लाइव क्लास का मतलब ही यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप करो। अपनी जो क्वेरीज़ है, अपने जो क्वेश्चन्स है, आपका जो डाउट है ना, उसी के लिए लोग जो है लाइव क्लासेस को जॉइन करते हैं। तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज। अपने पास चैट का ऑप्शन भी ओपन रहता है जब तक हमारी क्लास चलेगी। सो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन डायरेक्टली थ्रू द चैट एंड ऑल्सो यू कैन अनम्यूट टू आस्क क्वेश्चन। उम्मीद है यू गाइस आर एबल टू सी माय स्क्रीन। आज का जो एजेंडा है MS 102 यानी माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी कंपनी की ईमेल सर्विसेज को हैंडल करने के लिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल टू सेटअप अ लैब, सेटअप अ ईमेल एड्रेस फॉर न्यू ज्वाइनर्स। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो कंपनी से बंदा छोड़ के जा रहा है उसको ऑफ बोर्ड करना, उसकी ईमेल को डिलीट करना, उसकी ईमेल को शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट करना, या कभी कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी यूजर के साथ, he is unable to log in ईमेल आईडी, तो उसको ट्रबल शूट करने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। ईमेल सेंड नहीं हो रही है, ईमेल रिसीव नहीं हो रही है, तो ऐसी सारी सिचुएशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी होती है। माइक्रोसॉफ्ट 365 को अच्छे से अगर आप किसी क्लाइंट को सपोर्ट देना चाहते हैं ना, तो आपको सारे एडमिन सेंटर की नॉलेज होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट 365 MS 102 के कंटेंट की अगर हम बात करें ना, तो उसमें आपको हर एक पॉइंट पे चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे पहला जो एडमिन सेंटर है वो है माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। अब माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर क्या है? दिस इज अ डेडिकेटेड पोर्टल। और दूसरा है अपने पास माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर, जो आपको गाइड करता है हाउ टू सेट अप हाइब्रिड इन्वायरमेंट। ये जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड एडमिन सेंटर है विच इज रिलेटेड टू द हाइब्रिड। फिर तीसरा आता है अपने पास एक्सचेंज एडमिन सेंटर। एक्सचेंज एडमिन सेंटर ट्रबल शूटिंग के लिए, मेल फ्लो के लिए, ब्लॉक परमिशन अलाउ परमिशन के लिए, मैसेज ट्रेस के लिए, ये आप इस एक्सचेंज एडमिन सेंटर को ओपन कर सकते हैं। चौथा अपने पास आता है शेयर पॉइंट एडमिन। SharePoint admin is a product, dedicated product of Office 365, जो आपको SharePoint साइट को मैनेज करने के लिए, SharePoint साइट को कॉन्फ़िगर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, you should clear about online exchange security. Exchange online security, ये एक एडमिन सेंटर है जो आपको सिक्योरिटी गाइड करेगा। इट विल हेल्प यू अलॉट रिलेटेड टू द सिक्योरिटी। ये आपकी हेल्प करेगा सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए, जिसमें आपका डिफेंडर, MS डिफेंडर का पार्ट आ जाएगा। एंड यू कैन इजली सेटअप एवरीथिंग, spam filter or like as the another types of safe link sending, litigation hold पे अगर आपने कोई मेल लगा रखी है तो उसका डेटा रिकवर करना, ई डिस्कवरी, these all points we can easily find from this particular option. हम लोग अभी पहले वाले एडमिन सेंटर पे हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, जो यूजर्स ग्रुप, राइट, लाइसेंसिंग, यूजर ग्रुप लाइसेंसिंग और कस्टम डोमेन को ऐड करना, कैसे हम कस्टम डोमेन को ऐड करते हैं, एंड बैकअप, हाउ वी कैन टेक द बैकअप ऑफ आवर मेलिंग सर्विसेज, ये सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए we can find all the services, all the option directly with the help of Microsoft 365 Admin Center. Office 365 or Microsoft 365 is a core cloud based platform. ये पूरी तरीके से क्या है? क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और इस क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म के अंदर, राइट, इस क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म के अंदर यू कैन मैनेज एवरीथिंग। You can manage everything in the sense like you can easily handle the email account, you can handle the services related to the another resources as well, जिसमें आप टीम्स, एप्लीकेशन, लाइसेंस, इन सभी सर्विसेज को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकल, जिसके लिए आपको एक फ्री ट्रायल अकाउंट ऑफिस 365 का क्रिएट करना पड़ेगा। इट्स मैंडेटरी टू सेट अप अ फ्री ट्रायल अकाउंट। तो लेट मी ओपन द पेज ऑफ एनी ब्राउजर, और यहाँ पे आप अपने रूट अकाउंट से लॉगिन करेंगे। फ्री ट्रायल क्रिएट करने के लिए आपको 25 लाइसेंसेस मिलते हैं 30 डेज की वैलिडिटी के साथ। office.com, आई एम यूजिंग माई ऑन रूट अकाउंट जो ऑलरेडी लॉग इन है। लेट मी
sign in with the help of this one. Open it, go to the application, and application में जाने के बाद we are able to see one option which is considered as a admin center. जब आप admin center पे जाएंगे, it will redirect us on the page where we can find multiple options जिसमें user management, group management, co-pilot की services teams है, marketplace है, और we can easily find the option to set up our कस्टम डोमेन या बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम यूजर्स पे जाते हैं, यूजर्स पे क्लिक करने के बाद वी आर एबल टू सी एक्टिव यूजर, कॉन्टैक्ट्स, गेस्ट यूजर अकाउंट और डिलीटेड यूजर। अभी हमारे पास केवल रूट अकाउंट है और इस रूट अकाउंट को हम जिसका इस्तेमाल करके लॉगिन किए हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू सेट अप अ न्यू यूजर। जब कोई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो कंपनी हमें ऑफिशियल मेल आईडी प्रोवाइड करती है हमारे फर्स्ट और लास्ट नेम को इंक्लूड करके, राइट? और वो ईमेल बैकएंड से मैनेज की जाती है माइक्रोसॉफ्ट 365 इंजीनियर्स के थ्रू या माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए, जो कि इंटरनल आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर एवरीथिंग। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ऐड। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लेट मी क्रिएट वन यूजर विद नेम ऑफ एल्बर्ट, ठीक है? एक हम नया यूजर क्रिएट कर रहे हैं एल्बर्ट के नाम से। डिस्प्ले नेम है, फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। यहाँ पे यूजर नेम है एल्बर्ट, हम एक नया नेम दे देते हैं। दैट एसोसिएट विद tmc 1988.onmicrosoft.com। सिर्फ एक डिफॉल्ट डोमेन है हमारे इस अकाउंट के साथ, सिर्फ एक डिफॉल्ट 365 सॉरी कस्टम डोमेन है दैट कनेक्टेड विद आवर यूजर, that connected with my tenant. So that's why we are not able to see the another kind of custom domain which is associated with the tenant. Guys, can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, sir. Now we can. Okay. Okay. Yes, sir. Yes. Fine. So यहाँ पे जो panel है, we are able to see multiple information we need to provide and to create a new user account. इसी को onboarding बोला जाता है। आप टेम्परेरी पासवर्ड देंगे और यू नो दैट यू आर एबल टू सी वन ऑप्शन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ आवर पासवर्ड रिक्वायर्ड दिस यूजर टू चेंज देयर पासवर्ड व्हेन फर्स्ट लॉगिन। ये मैंडेटरी है, ये आपको चेक मार्क करना ही पड़ेगा क्योंकि आप एडमिन हो, बट जिस एम्प्लॉय को आप ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड ट्रांसफर करोगे ना, मींस वो ऑनर है, ही शुड नो अबाउट द पासवर्ड। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि किसी भी एम्प्लॉय का पासवर्ड अपनी मर्जी से रीसेट कर सको या उसके पासवर्ड की इंफॉर्मेशन आप अपने पास कलेक्ट करके रखो। नो मैटर यू आर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस अकाउंट, बट ये सिक्योरिटी फीचर आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा ताकि ये जो एल्बर्ट एम्प्लॉय है ना, नेक्स्ट टाइम जब लॉग इन करेगा तो ये जो पासवर्ड आप उसको शेयर करेंगे विच इज कंसिडर्ड एज अ टेम्परेरी पासवर्ड, और जैसे ये पासवर्ड आप यूजर मेंशन करेगा, एल्बर्ट मेंशन करेगा, उसके पास नया विजर्ट जाएगा, यू मस्ट नीड टू रीसेट द पासवर्ड। हमारे पास मल्टीपल लाइसेंसेस हैं। E5 का लाइसेंस अवेलेबल है 25, और वी आर एबल टू सी द 365 बिजनेस बेसिक लाइसेंस है एंड माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा, जिसके बारे में हम सेपरेट बात करेंगे। अभी के लिए हम इसको E5 का लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हैं। E5 license is a more powerful than another license, so that's why we provided a license of E5. सेकेंड ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आपको विच इज रिलेटेड टू द रोल्स। सो रोल्स का मतलब होता है डेलीगेशन, रोल्स का मतलब होता है डेलीगेशन। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डेलीगेशन? एनीवन वांट टू से समथिंग? डेलीगेशन क्या होता है? वर्क को डिवाइड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। कैन यू प्लीज गिव अस वन एग्जांपल जिससे प्रूफ हो सके कि इस तरीके से काम होता है? जैसे हम किसी को राइट्स देना है कि वो ही कैन क्रिएट ओनली द यूजर्स, और किसी को हमें डिफरेंट उसका देना है, राइट्स देने उसके लिए। Then we have different administrative roles.
तो उसको ग्रेट, सिर्फ वो उतना ही उसका जो स्कोप है वो अपने स्कोप में ही काम कर पाएगा। ठीक है, कूल। सही, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? यस सर, जैसे एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा होता है, तो ही हैज़ ऑलरेडी वन मेल अकाउंट। सो आफ्टर एग्जिटिंग द कंपनी ना, लेट्स से सपोज वो एग्जिट करके कंपनी चला गया, तो बट वी नीड द हिज मेल बॉक्स एक्सेस in his department or someone, so we can delegate his mailbox to someone in his department or someone, so they can access his mailbox, something करेक्ट, related that. करेक्ट, 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 वी कैन कंसीडर इट, बट यहाँ पे जो ये डेलीगेशन वाला ऑप्शन है ये थोड़ा सा अटका है। जी, ओके। आप जब सर यूजर मेरे को नमस्ते डेलीगेट, सर, यूजर के ऐसा जी। मेल, सॉरी हेलो। चंदन, आप हाँ, कुछ ऐड कर रहे हो? मैं ऐड कर रहा हूँ सर, मेरे को इतना डेलीगेशन में हमारे यहाँ ऐसे होता है, मैं रहूँगा तो बोलिएगा सर। तो जैसे लाइक वीआईपी यूजर है, वो अपने पीए को ना हाँ जी, अपना जो भी मेल होता है उसमें डेलीगेशन कर देते हैं, क्योंकि जो भी मेल आएगा, मेल थ्रू आएगा, वो आपको वो मेल सेपरेट मेल, मैंने वो जो भी वीआईपी यूजर में मेल देख सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, जो भी मैंने वो एक्सेस देंगे वैसा कर सकते हैं डेलीगेशन में। देखो मेल बॉक्स डेलीगेशन अलग है, यूजर अकाउंट डेलीगेशन इज अ सेपरेट पार्ट। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, हम यहाँ पे यूजर डेलीगेशन के मेल यूजर अकाउंट डेलीगेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि मेल बॉक्स के डेलीगेशन, बट दोनों जगह पे सही है, डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन, या रोल्स का जो ऑप्शन है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपने इस पूरी पोर्टल को लॉग इन किया है रूट अकाउंट से, राइट? और आप एक एल्बर्ट यूजर क्रिएट कर रहे हैं, फिर आगे जाकर के हम 10 15 20 50 100 200 500 यूजर क्रिएट करेंगे। मतलब इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हम कंपनी में हायर करने वाले हैं। जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में बढ़ेंगे तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके साथ जो इश्यूज है वो भी ज्यादा होंगे। मीन्स आप ऑफिस 365 से रिलेटेड टिकट को भी बहुत सारे टिकट्स आपको रिसीव होंगे, एंड मे बी यू आर नॉट एबल टू गिव द प्रॉपर टाइम। हो सकता है कि आप उनको हर एक टिकट को प्रॉपर टाइम ना दे पाए, एंड यू आर नॉट एबल टू रिजॉल्व द ऑल इश्यूज ऑन टाइम, है ना? तो इस सिचुएशन से बचने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू आर गोइंग टू हायर फ्यू मोर इंजीनियर्स। आप और भी इंजीनियर्स हायर करोगे, माइक्रोसॉफ्ट 365 इंजीनियर्स हायर करोगे, जिससे लाइक एज यू कैन टेक केयर एवरीथिंग। जितनी भी टिकट्स आ रही हैं आप उन टिकट को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। रोल्स का मतलब है, जब आप इस पे सेलेक्ट करोगे तो ये बोलेगा कि डू यू वांट टू यूज द एडमिन सेंटर रोल। एक है एआई एडमिन सेंटर, एआई एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सचेंज एडमिन, ग्लोबल एडमिन, ग्लोबल रीडर, हेल्प डेस्क, सर्विस सपोर्ट, शेयर पॉइंट, टीम्स, यूजर्स, एंड ऐसे करके मल्टीपल 8 to 10 डिफरेंट रोल्स वी आर एबल टू सी। नाउ अगर हम एल्बर्ट को यूजर एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं, ठीक है, तो जो नॉर्मल यूजर है, एल्बर्ट जो नॉर्मल यूजर है सिर्फ ईमेल सर्विसेज को हैंडल करने के लिए हमने क्रिएट किया था, अब वो नॉर्मल एल्बर्ट यूजर कैन आल्सो क्रिएट अनदर यूजर। सो दिस इज द वर्क डेलीगेशन। ये क्या है? वर्क डेलीगेशन है, जिसमें हम वर्कलोड को क्या कर रहे हैं, डिवाइड करने का काम कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू डिवाइड द वर्कलोड, कि एक बंदे के पास उतना टाइम नहीं है टू मैनेज ऑल द टाइप ऑफ, टू मैनेज ऑल द टिकट्स ऑन टाइम, है ना? सो ऐसी सिचुएशन में हम अपने क्या कर रहे हैं, वर्कलोड को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। यूजर से रिलेटेड कोई भी टिकट्स आएगी, यूजर से रिलेटेड लाइक नया यूजर क्रिएट करना है, एग्जिस्टिंग यूजर के रीसेट पासवर्ड को रीसेट करना है, उसको डेलीगेट करना है, किसी ग्रुप में मैनेज करना है, या फिर आप यूजर को लाइसेंस असाइन करना है या लाइसेंस रिमूव करना है। इन बोथ द केसेस एल्बर्ट यूजर इज रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट, क्योंकि आपके पास एडिशनल टास्क है, आपके पास P1 है, आप जो है L2 लेवल की टिकट रिजॉल्व कर रहे हो या L3 लेवल की टिकट रिजॉल्व कर रहे हो, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कि आप छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करो, यूजर क्रिएट करो या ग्रुप क्रिएट करो या अदर सर्विसेज पे जाओ। ऑल गुड, ठीक है ना यहाँ तक? सो आई डोंट वांट टू मेक राइट नाउ, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा टेस्टिंग करना है। आई एम गोइंग टू सेंड एंड लेट्स क्रिएट आवर यूजर अकाउंट। इसमें हमने एक यूजर क्रिएट किया जिसका टेम्परेरी पासवर्ड, ठीक है, ये हमने टेम्परेरी पासवर्ड। सो आई एम शेयरिंग दिस ईमेल आईडी इन ग्रुप। लेट मी क्रिएट फ्यू मोर ग्रुप दैट यू कैन परफॉर्म प्रैक्टिकल एक्टिविटी टुगेदर, ठीक है? एल्बर्ट यूजर आप लाइक चंदन, यू जस्ट नीड टू लॉग इन विद दिस यूजर। अगर आप पर्सनल लैपटॉप यूज कर रहे हो, अगर आपका नॉन कंप्लाइंट लैपटॉप है, सॉरी
आप पर्सनल लैपटॉप यूज कर रहे हो, कोई मैनेज लैपटॉप नहीं है ऑफिस का, तो यू कैन लॉग इन इट. Next, I'm going to create another user for Amandeep. You need to log in it. Let me use automatic password. ठीक है, हम यहाँ पे automatic password use कर रहे हैं because I don't want to provide a manual password. ये second user है. I provided what we can say that license to this user. You can log in ताकि हम इसकी प्रॉपर्टीज में जब चेंजेस करेंगे ना, तो यू कैन इमीडिएटली सी द इम्पैक्ट, रियल टाइम इम्पैक्ट. आप ना रियल टाइम इम्पैक्ट देख पाओगे कि क्या चेंजेस हो रहा है. थर्ड, Said, for you, let me create another user for you as well. Said. सर आई नहीं डोमेन कंपनी लगता है. अब तो कोई कंप्लायंस है यूज करने पे, कोई इशू है? हाँ कंप्लायंस है सर, वो ब्लॉक कर देता है. हाँ, ब्राउजर So ब्लॉक you कर देगा या अलर्ट जनरेट you नहीं can करेगा. log in incognito mode. जीमेल पे भी नहीं होता सर लॉगिन. नहीं, अभी आजकल जो कंपनी की पॉलिसी टोटली डिफरेंट, तो प्लीज मेक श्योर कि मैं है ना पर्सनल में इसमें सर मेरे को प्रोवाइड कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगा सिस्टम में लॉगिन करने को. क्या इसमें चल रहा है? ठीक है. सो मैंने यहाँ पे 3 यूजर क्रिएट किए, तीनों यूजर आपके पास है. एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द रियल यूज केस ऑफ दीज द ऑफिस 365 पोर्टल. हम इस पोर्टल को ना एज ए एडमिन, एज ए कस्टमर, है ना, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर और एज ए क्लाइंट, दोनों तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे. सम टाइम यू कैन एक्ट एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, सम टाइम यू कैन आइडेंटिफाई कि एक रियल इन्वायरमेंट में कस्टमर को या एम्प्लॉय को किस तरीके के इश्यूज देखने पड़ सकते हैं. पहला ऑप्शन, we created our user over a 365 portal. I'm going to open the properties of our user account. If you guys are able to access these account, please let me know because I'm going to make some changes on the account और जिसका अप्रूवल आपको देना पड़ेगा कि ये चीजें हो रही हैं या नहीं. ठीक है, let me open the properties of Said. In the users properties, we are able to see multiple options are available. यूजर की प्रॉपर्टीज में बहुत सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं, विच इज अकाउंट, डिवाइसेस, लाइसेंसेस एंड एप्लीकेशन, मेल है, वन ड्राइव है. ये सारे ऑप्शन आपको यूजर की प्रॉपर्टीज में मिल रहे हैं. एंड एज ए 365 एडमिनिस्ट्रेटर, इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी, वी शुड क्लियर अबाउट द वर्क ऑफ दीज ऑप्शंस. नॉट ओनली इन थेरेटिकल, प्रैक्टिकल भी आपको आइडिया होना चाहिए कि इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे. पहला है प्राइमरी ईमेल एड्रेस और उसके सामने जस्ट दिखाई पड़ रहा है एलियास. ठीक है, प्राइमरी यूजर और एलियस बोथ आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर, पर कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट और इनका रिजल्ट एक जैसे दिखेगा. Said at tmc1988.onmicrosoft.com, this is the primary email address और उसके सामने जो alias है which is a duplicate name. क्वेश्चन ये आता है कि why we need to select the duplicate name. यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं और डुप्लीकेट नेम में Said is ओरिजिनल ईमेल एड्रेस और हम यहाँ पे डेमो मेंशन कर देते हैं. ठीक है, demo@tmc1988.onmicrosoft.com. This is the email ID. This is the alias ID we added for Said. प्राइमरी ईमेल एड्रेस है Said और उसके alias ID में हमने demo@something मेंशन कर दिया. पहली चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये alias क्यों इस्तेमाल किया जाता है. तो alias is a type of duplicate name, right? इसका इस्तेमाल किया जाता है to avoid what we can say that I don't want to introduce my primary email ID. I don't want to share my primary email address with anyone. हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी का इशू है, इस वजह से हम अपनी पर्सनल या प्राइमरी ईमेल आईडी शेयर नहीं करना चाहते किसी क्लाइंट के साथ. बट देखना चाहते हैं कि वो कौन सी ईमेल सेंड करता है, तो उसको हम एलियस के आईडी पर प्रोवाइड कर देंगे. एंड जब भी कोई भी बंदा एलियस की ईमेल पे सेंड करेगा, आपको जो ईमेल रिसीव होगी वो प्राइमरी पे रिसीव होगी. द ईमेल यू विल रिसीव ऑन प्राइमरी. ठीक है, आपको जो ईमेल मिलेगी वो प्राइमरी ईमेल एड्रेस पे मिलेगी. नेक्स्ट, कई सारे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, मतलब इंटरव्यूअर जब माइक्रोसॉफ्ट 365 की बात आती है, एडमिन सेंटर की बात आती है ना, कई सारे क्वेश्चंस होते हैं एलियस के बारे में. The questions related to what is work of alias. Number second, are we able to send an email with the help of alias ID? Number third, क्या हम alias से Office 365 पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं? And number four, difference between alias and alternate email address. तो ये 4 से 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं.
जो इंटरव्यूअर आपसे पुट अप कर सकता है इन केस ऑफ रियल एनवायरनमेंट। ठीक है, एलियास का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आई एम गोइंग टू सेंड एन ईमेल टू दिस demo@tmc। मैं एलियस पे ईमेल सेंड करने वाला हूं अपने प्राइमरी ईमेल एड्रेस से। एंड सईद, आई होप यू लॉग्ड इन विद द हेल्प ऑफ यू द ईमेल आईडी दैट आई शेयर्ड विद यू। आपने लॉगिन कर रखा है? ये सर जस्ट ऑथेंटिकेटर ऐड करा था, जैसे अभी लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू सेंड ईमेल नॉट ऑन योर प्राइमरी ईमेल आईडी, हम आपके एलियस आईडी पे सेंड कर रहे हैं, डेमो वाले पे। सो दिस इज टेस्ट ईमेल ओके फॉर सर। एलियस। ठीक है, ये हमारा ये हमने कंटेंट सेंड करने का प्लान किया, क्योंकि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट कि ये डेमो जो है एलियस है या फिर प्राइमरी ईमेल आईडी भी। आई रियली डोंट नो अबाउट, क्योंकि दोनों का जो डोमेन नेम है ना वो सेम है, एंड नो वन कैन रिकॉग्नाइज कि कौन सा इसमें एलियस की आईडी है और कौन सी आपकी प्राइमरी ईमेल एड्रेस है। सो आई एम गोइंग टू सेंड यू। अब ये जो ईमेल है ना, ये रिसीव्ड होगी आपके प्राइमरी ईमेल एड्रेस, यानी सईद वाली जो ईमेल एड्रेस है ना, उसमें इनबॉक्स में आपको ये ईमेल का कंटेंट मिलेगा। बेनिफिट टू सेटअप आवर एलियस, बेनिफिट टू सेटअप आवर एलियस आईडी, इसका बेनिफिट ये है कि कभी भी कोई साइन अप करते हो, जैसे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो साइन अप मांगता है, राइट? या कोई पर्टिकुलर टूल या कोई सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर रहे हैं तो उसमें इट विल आस्क यू अबाउट साइन अप, और उस साइन अप करने के बाद आप बहुत सारी मार्केटिंग की ईमेल या बहुत सारे सेल्स से रिलेटेड ईमेल्स को आप रिसीव करते हो। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट यू नीड टू डू, इन दिस केस आप एलियस आईडी बना दो, और एलियस आईडी क्रिएट करने के बाद जितनी भी प्रमोशंस मेल आती हैं वो आपके एलियस पे आएगी। और द बेस्ट पार्ट ऑफ एलियस, यू कैन डिलीट योर एलियस आईडी एनी टाइम। आप कभी भी डिलीट कर दोगे, आपके ईमेल पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो आपने रिसीव कर रखी है या आप जो सेंडिंग करेंगे उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ एलियस। ऑल गुड? यस। ठीक है, बैक टू द प्रॉपर्टीज। अभी हम वी आर स्टिल ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ इन आवर यूजर्स प्रॉपर्टीज। हमने एलियस का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, प्राइमरी ईमेल आईडी हो गई। लास्ट साइन इन एक तरीके की लॉग की इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखेगा। माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर दोनों पेज आपको ऑप्शन देते हैं फॉर ट्रेसिंग पर्पज। आप अपने साइन इन एक्टिविटी को आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सो हाउ यू कैन मैनेज, जस्ट नीड टू ओपन इट, जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, and after that it will show you view on full reports। तो ये आपको इंट्रा एडमिन सेंटर पे रिडायरेक्ट करेगा, क्योंकि लॉग्स की इंफॉर्मेशन आपको इंट्रा एडमिन सेंटर पे मिल जाएगी। यू कैन फाइंड द कंप्लीट डिटेल ऑन लॉग्स। यहाँ पे इट विल शो यू द लिस्ट ऑफ आवर ऑल लॉग्स। यू कैन फाइंड एवरीथिंग। अमन ने लॉग इन किया, इट विल गिव अस अ डिटेल अबाउट लोकेशन, और पब्लिक आईपी एड्रेस भी यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रही है, आपका लोकेशन जो है वो भी दिखाई पड़ रहा है। एंड शायद आपने लॉगिन नहीं किया अभी तक। सर लॉगिन क्या, वो ठीक है रीसेट पासवर्ड के लिए बोल रहा था ना सर, पासवर्ड नहीं ले रहा था एक्चुअली। नाउ जस्ट गेटिंग ओके लॉगिन। ओके, मतलब अभी प्रॉपर तरीके से लॉगिन नहीं हुआ, और ये लॉग्स नहीं जनरेट नहीं होने सर, में लॉगिन थोड़ा नहीं है, सा, साइन इन है। हाँ जी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, यस। क्योंकि यहाँ पे जब सक्सीड होगा तो इट गिव अस ऑप्शन। तो जो हो गया ये सर, ऑप्शन लॉगिन दिखाई पड़ ईमेल रहा हो है, गया। हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे आई कैन रिफ्लेक्ट सी होने द में। विंडो। ओके ओके, नो इशू। You just need to open the properties of our user account। ये last sign in का concept clear हो गया, why it is come into the picture, what is use of last sign in। Yes sir, like when we log in the account, हम्म
फाइन. सो नेक्स्ट ऑप्शन इज आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है साइन आउट. सो साइन आउट इज डेफिनेटली दिस इज रियली इम्पोर्टेंट. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर आप क्या कर सकते हैं ना, यू कैन इजिली सिंपल, अगर आपको लगता है कि हमने अपना ऑफिस 365 का अकाउंट कहीं पे लॉगिन किया एंड अनफॉर्चुनेटली आई फॉरगेट, है ना, तो आप एडमिन से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैंने उस मशीन पे लॉगिन करके लॉग आउट करना या साइन आउट करना भूल गया था. सो कैन यू प्लीज क्लिक ऑन साइन आउट. तो ये क्या करेगा, आपके जितने भी एक्टिव सेशन रहेंगे ना उनको हर जगह से साइन आउट कर देगा. विद इन 3 मिनट, विद इन 2 मिनट ये क्या करेगा, पूरी तरीके से उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, पूरे अकाउंट को क्या कर देगा, साइन आउट कर देगा एंड यू कैन गेट द एक्सेस. आपको सिंपल सा क्लिक करना है और ये साइन आउट हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, किसी भी लोकेशन में किसी भी डिवाइस से लॉगिन किया गया है. नेक्स्ट, ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस. जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए यू कैन आस्क. ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस पे चलते हैं. और जो कॉन्सेप्ट होता है ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस का, द ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस विल हेल्प यू इन केस ऑफ कॉन्फ़िगर एंड रीसेट द पासवर्ड बाय सेल्फ. SSPR के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट. ठीक है, सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. SSPR इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज, सॉरी, ऑल्टरनेट ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके अगर हम अपने यूजर का पासवर्ड भूल चुके हैं और बैकएंड से हमने SSPR की सर्विस को एक्टिवेट कर दिया, तो वी कैन इजिली रीसेट द पासवर्ड और उसका जो रीसेट करते टाइम पे कोड आएगा ना, वो आपके ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस पे आएगा, जो भी ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. ऑलवेज ट्राई टू यूज योर पर्सनल ईमेल आईडी. ठीक है, हमने यहाँ पे azurelive218@gmail.com हमने लॉगिन ऐड कर लिया. अब जो भी SSPR के बाद पासवर्ड रीसेट करते टाइम पे जो कोड आएगा ना, वो कोड हमें रिसीव होगा इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे. सिंपल. ठीक है, तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है, कोई इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि टेल मी अबाउट द ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस, so alternate email address is basically applicable. Our option can help us to reset the password by self. अगर आपने SSPR सर्विस को एक्टिवेट कर रखा है बैकएंड से, so you will receive the code on alternate email address, जिसके बाद आपको नया विजार्ड मिलेगा and from using new wizard you can reset your own password. मेंबर ग्रुप, आपका यूजर कितने ग्रुप का मेंबर है. अगर आपका यूजर मल्टीपल ग्रुप का मेंबर होता तो यहाँ पे उसकी लिस्ट मिल जाती, यू कैन इजिली फाइंड. ठीक है, सो अभी हमने इस यूजर को किसी पर्टिकुलर ग्रुप का पार्ट नहीं बनाया, ना सिक्योरिटी ग्रुप, ना मेल इनेबल सिक्योरिटी ग्रुप, ना अदर जो ग्रुप्स होते हैं, हमने किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं बनाया. दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग. बट अगर आपको ऐड करना है तो मैनेज ग्रुप करके कर सकते हैं. रोल्स हमने नहीं असाइन किया, नो एडमिन रोल्स, कोई डेलीगेशन सर्विस हमने इसको नहीं प्रोवाइड की थी. और मैनेजर हमने कोई असाइन नहीं किया. मैनेजर असाइनमेंट इज अ पार्ट ऑफ, यू कैन कंसीडर इट एज ए एट्रीब्यूट्स. इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, एज ए एट्रीब्यूट. ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको प्रॉपर्टीज में दिखाई पड़ रही है, ये सारी चीजें एट्रीब्यूट्स है. सईद, कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट द एट्रीब्यूट्स, व्हाट इज एट्रीब्यूट्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. Sir, attributes is like something feature of the user, so we can do something. No, So no. we In can real manage the environment, user how we something. can use it? In real environment, how we can make? Why it is important? Why why organization need to configure attributes of every user? It's not no idea. Anyone, Aman? Yes, attributes have very important role. Basically, in the real environment, they configure the signature of an employee. Especially sometimes they use third-party applications to manage the only the signature part. So they pick up the employee attributes to format the signature, email signature. Great. Attributes में बहुत सारी information रहती है, like as a signature is also important part. In the attributes you can set the location. In the attributes you can set the detail of manager, contact number, है ना, बहुत सारी information को आप setup कर सकते हैं. And that information can help us to manage the policies and security. चलो, अब अगले पार्ट पे चलते हैं, which is devices. This is also really important.
डिवाइसेस इन द सेंस जो मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हो, अभी जो विंडोज 10 कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, आप अपने इस यूजर के जरिए उस विंडोज 10 को कनेक्ट कर सकते हो, राइट। एंड जैसे आप लोकल ऑन प्रोमाइसेस पे आपका विंडोज 10 कंप्यूटर या विंडोज 11 मशीन रहता है, और उसकी सिस्टम की प्रॉपर्टीज में जाकर के जब हम देखते हैं ना, तो वर्क ग्रुप और डोमेन दो ऑप्शन रहते हैं। आप जैसे ही अपनी मशीन को वर्क ग्रुप से हटा करके डोमेन का मेंबर बनाते हो ना, आप एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर से लॉगिन करना स्टार्ट कर देते हो, जीपीओ आप अप्लाई कर लेते हो, या बहुत सारी सर्विसेज आप मैनेज कर लेते हो। सेकेंड, उसी तरीके से अगर आप ऑन प्रोमाइसेस से एटी नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं एंड यू वांट टू कंट्रोल योर सर्विस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल या इंट्यून पोर्टल के जरिए आप मैनेज करते हैं, आप इस सैद यूजर को विंडोज 10 से कनेक्ट करोगे तो उस डिवाइस का नाम यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस उस डिवाइस को आप अपने एक्टिव डायरेक्टरी यानी माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी के यूजर से, सैद यूजर से आप डायरेक्टली उसको लॉगिन करा सकते हो। नेक्स्ट, licenses and application. This is really important for us. We should know about the work of licenses and applications. Guys, this is clear about कि जो Microsoft 365 पे license हम assign करते हैं ना, we are authorized to assign or make any changes with the license only with the help of 365 admin center. बाकी जितने भी admin centers के बारे में हमने बात की, चाहे वो आपका exchange admin हो, इंट्रा एडमिन सेंटर हो, शेयर पॉइंट एडमिन हो, या माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर हो, ई डिस्कवरी हो, राइट, वो सभी एडमिन सेंटर, these admin centers will not allow us to make any changes with the license. Clear? Yes. Yes, clear, sir. So अगर आपको किसी यूजर, किसी ग्रुप के ऊपर लाइसेंस असाइन करना है ना, तो ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन रहेगा, वो है माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। नो अदर, राइट, नो अदर admin center will allow us to make any changes with the license. लाइसेंस हम नहीं कॉन्फ़िगर कर सकते किसी दूसरे एडमिन सेंटर के थ्रू। ठीक है यहाँ तक? लाइसेंसिंग में पूछना है कि कुछ नॉन प्रॉफिट लाइसेंसेस भी होते हैं, नॉन प्रॉफिट और समथिंग लाइक दैट। नॉन प्रॉफिट, देखो लाइसेंस का मैनेजमेंट दो तरीके से होता है, नॉन प्रॉफिट बोल सकते हैं उसको। दो तरीके से लाइसेंसेस हम परचेज करते हैं, एक वेंडर से, एक माइक्रोसॉफ्ट से, ठीक है। मल्टीपल वेंडर्स, बहुत सारे वेंडर्स हैं जो आपको अथॉरिटी, एक पार्टनरशिप होती है। आप यू गाइस आर अवेयर अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल पार्टनर, है ना? तो माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल पार्टनर में ना कई सारी लिस्ट रहती है, 8 से 10 लिस्ट रहती है। जैसे आई रिक्वेस्टेड फॉर माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग पार्टनर, मैंने अभी रिसेंटली उनको सारी डिटेल्स अपनी शेयर कर रखी है, टू बिकम अ माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग पार्टनर, ग्लोबल माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग पार्टनर। वैसे उनमें एक ऑप्शन रहता है रीसेलर का, ठीक है। अगर आप उनके पार्टनर हो, अगर माइक्रोसॉफ्ट ने आपको रीसेलर बना लिया, ठीक है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज लगती है उनको, मतलब उनकी प्री रिक्विजिट बहुत ज्यादा, ऐसे नॉर्मली किसी को नहीं है अथॉरिटी देते हैं। अगर आप रीसेलर के पार्टनर हो, माइक्रोसॉफ्ट रीसेलर के पार्टनर हो, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका सेल्स स्किल अच्छा है, तो वो आपको बल्क में लाइसेंस दे देंगे कि ये आपके पास 1000 लाइसेंस लो, आपकी मर्जी, आप डिस्काउंट देना चाहते हो, कूपन कोड देना चाहते हो, whatever method that you are going to, whatever strategy that you are going to use to sell my licenses, वो आप डिसाइड करो। एंड ऑफ द मंथ मुझे आपको नंबर दिखाना है, आप नंबर बता दो कि कितने लाइसेंसेस आपने सेल किए। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप वेंडर से लाइसेंस परचेज करते हो तो, और माइक्रोसॉफ्ट से लाइसेंस परचेज करते हो तो, जब आप वेंडर से लाइसेंस परचेज करते हो तो आपको जो इनवॉइस मिलती है वो वेंडर की मिलती है, पहली चीज। दूसरा, आपको टेक्निकल सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट उसमें नहीं प्रोवाइड करेगा, इंक्लूडेड नहीं रहता। उसके लिए अगर आपको सेपरेट सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर आपने लाइसेंस डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट से लिया है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का इनवॉइस मिलेगा, प्लस माइक्रोसॉफ्ट की टीम आपके माइक्रोसॉफ्ट 365 लाइसेंस की किसी भी प्रोडक्ट में कोई इशू है, आप लिया लाइसेंस में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टली आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। है ना?
तो बहुत सारे वेंडर हैं, कोई भी वेंडर बन सकता है, बट आपको ना बहुत सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आपको वेंडर बनना है, एंड आफ्टर दैट यू विल बिकम अ वेंडर। चलो नेक्स्ट, लाइसेंस यहाँ से हम हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू असाइन द लाइसेंस। एक यूजर को मल्टीपल लाइसेंसेस असाइन कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका लाइसेंस कॉन्फ्लिक्ट ना करे। इंट्रा का भी लाइसेंस, पावर कोपायलट स्टूडियो का लाइसेंस, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा सूट का लाइसेंस, पावर ऐप का लाइसेंस, मल्टीपल लाइसेंस है, यू कैन असाइन लाइसेंस टू योर यूजर। आप अपने यूजर को लाइसेंस असाइन कर सकते हो। चलिए सेव करते हैं इसको। आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। अगला जो पॉइंट है, लाइसेंसेस के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन था कि ये लाइसेंसिंग ओवर प्रोविजनिंग क्या होती है? मतलब कई बार हमें वो लाइसेंस, मान लो हमने 25 लिए हैं, तो हमें 25 से भी ऊपर लाइसेंस हम यूटिलाइज कर लेते हैं कई बार। थ्री 365 की सर्विसेज में 25 से ऊपर लाइसेंस नहीं असाइन कर पाओगे, ठीक है। अगर आप कस्टमर हो, अगर आप लाइक एज अ माइक्रोसॉफ्ट के जेन्युइन कस्टमर हो, एंड आपका जो लाइसेंस है कई बार माइनस में चला जाता है। 5 लाइसेंस थे हमारे पास, हमने 10 यूजर को लाइसेंस असाइन किए थे, ठीक है। और अगर आपका वैलिडिटी ओवर हो गई तो माइक्रोसॉफ्ट कभी कभी आपको ऑथराइज कर देता है कि अगले 7 दिन तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट आफ्टर 7 days आई एम गोइंग टू डिसेबल योर अकाउंट, एंड देन यू आर नॉट एबल टू एक्सेस एनी ऑफिस 365 सर्विसेज। दूसरा, जो ओवर प्रोविजनिंग की बात कर रहे हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून एक लाइसेंस पे 15 डिवाइसेस को इनरोल करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, एक इंडिविजुअल लाइसेंस पे, राइट। एक इंडिविजुअल लाइसेंस पे आप 15 डिफरेंट डिवाइसेस को एक समय में एनरोल कर सकते हैं। ऑल डन? यस। हेलो सर। या चंदन, हेलो। हाँ प्लीज। हाँ जी। अब मेरा सा क्वेश्चन था कि हमारे यहाँ ऐसे होता है कि जो ट्रेनिंग में आते हैं उन्हें E2 या कोई लाइसेंस रहता है, ओनली फॉर ब्राउजर पर कर सकते हैं, ना डाउनलोड कर सकते हैं कुछ, और आफ्टर 6 मंथ हाँ उनको जी, हाँ जी। E5 हो जाए। अब तो कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर इसके लिए दोनों लाइसेंस लेना पड़ता है, या कि अब यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं? जैसे हमारे पास E5 आपने लिया है, तो वहाँ दोनों लाइसेंस लेना पड़ता है कि आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि किसी को E2 या किसी को E5 दे सकते हैं? 100% आप मल्टीपल लाइसेंस इस्तेमाल कर रहे हो, कि डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी फर्म में, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आपके क्लाइंट के पास कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक पर्टिकुलर ऑफिस में ना कई तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं, और हर एक हाँ हाँ। डिपार्टमेंट की अपनी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। HR हम्म, डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स हम्म, डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग वाले हो गए, ये नॉन हम्म, टेक्निकल कंसीडर किए जाते हैं ना, दीज ऑल आर कंसीडर एज ए नॉन टेक्निकल, इनको हम एज ए नॉन टेक्निकल पर्सन कंसीडर करते हैं। हम्म, एंड नाउ थिंक अबाउट इट। इस सिचुएशन में हम रिस्पॉन्सिबल हैं, यू कैन से दैट फॉर व्हाट, फॉर कॉस्ट मैनेजमेंट। हमारी जिम्मेदारी बनती हम्म, है, देखो, मेलिंग हाँ, सर्विसेज मैनेज करना, विच इज अ सेपरेट पार्ट, ठीक है। वी आर हम्म, रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स, मेलिंग सर्विसेज वगैरह हम हैंडल करेंगे, ट्रबल शूट भी करेंगे, बट थिंक अबाउट कि हमें कॉस्ट भी देखना है। आप कितनी अच्छी सर्विस क्यों ना प्रोवाइड कर लो, अगर कंपनी को लगता है कि नहीं ये लाइक इंजीनियर जब से आया थोड़ा सा कॉस्ट हमारी ज्यादा हो गई, आपको कॉस्ट ऑप्टिमाइज करना नहीं आ रहा है, तो भी हम्म, कंपनी लाइक डेफिनेटली ही नीड टू थिंक अबाउट, है ना, वो भी थोड़ा सा कुछ सोचेगी। चलो, हम्म, आप मल्टीपल लाइसेंसेस क्यों परचेज करोगे? माइक्रोसॉफ्ट 365 जब से आया बहुत सारे लाइसेंसेस एडिशनल ऐड हुए हैं, जो कि ऑफिस 365 में ये लाइसेंसेस नहीं थे। ऑफिस 365 में 2 या 3 लाइसेंसेस ही थे, राइट। बट माइक्रोसॉफ्ट 365 ने बहुत सारे लाइसेंसेस आसान किए। माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस बेसिक, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस प्रीमियम, E3, E5, E7 भी आने वाला है थोड़े दिनों में, आपको ये आ गया E7 सर, लाइसेंस दिखेगा। आगे क्या? दिख रहा है सर, आ गया, हाँ आज देखा मैंने, दिख रहा है। E7 नॉट में, फॉर इंटायर वर्ल्ड। हाँ, E7 नॉट में फॉर, क्या एडिशन है? E7 इज अ कंप्लीट पैकेज। अगर आपके पास E7 है तो आपको कोई अदर लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। विंडोज का लाइसेंस उसमें मिलेगा, इंट्यून का लाइसेंस मिलेगा, E5 डिफेंडर एक्सचेंज, सारा लाइसेंस आपका कंप्लीट रहेगा।
बट विच इज अ कॉस्टली 7,500 समथिंग के आसपास पर यूजर पर मंथ। अभी जो सबसे कॉस्टली लाइसेंस है वो है आपका E5 का लाइसेंस है, that you have to pay up to 5,600, but E7 अगर आ गया ना तो E7 will charge us up to 7,600 और GST मिलाकर 8,000 के आसपास पड़ेगा। चलो ये हो गई बात लाइसेंसिंग की। मार्केट प्लेस में हम आपको गाइड करेंगे कि हाउ वी कैन परचेज द लाइसेंस, ठीक है। मार्केट प्लेस में विल टॉक अबाउट हाउ टू परचेज न्यू लाइसेंस और कैसे वेंडर वगैरह लाइसेंसेस खरीदते हैं। इसमें अगर ठीक है यहाँ जैसे तक E5 से हम हाँ बाद तो में क्लियर, मैंने इसको आपको जितने भी लाइसेंस प्रोवाइड करना है उतनी लाइसेंस कंपनी को लेना पड़ेगा। हेलो, एग्जैक्टली उतने लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन आपको पहले एम्प्लॉय के वर्क को समझना पड़ेगा कि कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करता है, ठीक है। नहीं हमारे यहाँ बहुत बड़े सीनियर से लोगों को पता, वही मैं सोच रहा था कि मैंने क्या मैं एक ही लाइसेंस में सब हो जाता है कि उतने लाइसेंस लेना पड़ता है? नहीं, उतनी जितने लाइसेंस यूजर हो उतने गया। लाइसेंस, जितने यूजर उतने लाइसेंस, जितने नंबर ऑफ यूजर रहेंगे उतने लाइसेंस रहेंगे। और अगर हम E5 से प्रीमियम पे शिफ्ट करेंगे मान लो 30 डेज बाद जैसे उसको, तो फिर उसमें भी हमें एडमिन सेंटर का एक्सेस रहेगा प्रीमियम में? एडमिन सेंटर इज नॉट बेस्ड ऑन लाइसेंस। ओके। एडमिन सेंटर इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रोल दैट यू असाइंड, ठीक है ना। जो हम रोल असाइन करेंगे ना उस रोल के अकॉर्डिंग हमें लाइक एज क्लियर होगा कि कौन एडमिन एक्सेस सेंटर एक्सेस कर पाएगा, कौन एक्सेस नहीं कर पाएगा। लाइसेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइसेंस नहीं भी रहेगा तब भी हम एडमिन सेंटर एक्सेस कर पाते हैं। सईद गो अहेड प्लीज। सर ये E5 लाइसेंस में यूजुअली 50 GB स्पेस हमको मिलता है मेल बॉक्स का, राइट? करेक्ट करेक्ट। सर 100 GB जिसमें एक स्पेस होता है वो कौन सा लाइसेंस आता है? 100 GB लाइसेंस बिजनेस प्रीमियम में आपको मिल जाएगा। बिजनेस में मिलता है, ओके। या बिजनेस प्रीमियम में मिल जाएगा। और आई असाइंड E5 लाइसेंस, नहीं 100 GB इसमें E5 में ही मिलता है। बिजनेस हम प्रीमियम एंड E5 दोनों में 100 GB का अच्छा स्पेस E5 में मिलता है। मिलता है। या आपको यूज एक्सचेंज ऑनलाइन प्लान 2 उसमें मिल जाएगा। हाँ करेक्ट। सो दिस इज द ओके ओके पैनल सर। वेयर वी कैन मैनेज द लाइसेंसेस, है ना। यहाँ से हम आप लाइसेंस असाइन कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कभी भी किसी यूजर को लाइसेंस असाइन करने के पहले यू नीड टू वेरीफाई द टास्क कि वो किस तरीके का काम करता है। अगर आपको लगता है कि उसको डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है ना, तो आप जो नॉर्मल लाइसेंसेस होते हैं ना जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती, आप वो लाइसेंस असाइन कर दो, ठीक है। जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होती आप वो लाइसेंसेस असाइन कर दो, लाइक E3 हो गया या बिजनेस बेसिक हो गया या बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया ना, आप बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह के लाइसेंस उनको असाइन करा सकते हैं। इसमें हमारे पास हमेशा ऑप्शन रहती है कि हम इसको डीग्रेड या अपग्रेड कर सकते हैं? एनी टाइम, बट ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड नहीं है ना, तो आपको वैलिडिटी कंज्यूम करनी ही पड़ेगी। मतलब अगर हमने एनुअल लिया है तो ऐसा नहीं है कि हमें एक साल उसको रखना है, उसको हम लाइक डीग्रेड स्टैंडर्ड से बेसिक कर सकते हैं? एग्जैक्टली जब आप मंथ ईयरली बेसिस पे लाइसेंस परचेज कर लिए, फॉर एग्जांपल यू गोइंग टू परचेज द लाइसेंस फॉर एंटायर ईयर। जब आप लाइसेंस परचेज करते हो तो वो आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है, आर यू गोइंग टू पे ऑन मंथली बेसिस या आप पूरा पेमेंट एक साथ देना चाहते हो, राइट। सो दोनों के केस में अगर आप मंथली बेसिस पे जाते हो, अगर आप मंथली बेसिस पे जाते हो तो आप कभी भी अपने सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दोगे, पहला। नंबर सेकेंड, अगर आप पूरे साल के लिए पे कर दिया तो आपको केवल 15 दिन मिलते हैं इनिशियली। आपको 15 डेज मिलते हैं इनिशियली कि भाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या लाइसेंस के बारे में, यू डोंट वांट टू गो विद दिस पर्टिकुलर लाइसेंस, तो आपके पास 15 दिन का टाइम है, आप कभी भी उसको कैंसिल करके अपना रिफंड ले सकते हो। बट आफ्टर 15 डेज आपको वो लाइसेंस यूज करना पड़ेगा। ऑल गुड, यस। ठीक है। यस तो सर। अभी हम जब परचेज करेंगे ना सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट में, लाइसेंस मैनेजमेंट आप एक्चुअली मार्केट प्लेस का पार्ट है, वहां पे हम डिस्कस करेंगे इसको। अभी यहाँ से लाइसेंस असाइन करना रिमूव करना देख लेते हैं। अगला जो ऑप्शन है विच इज मेल। मेल के केस में जो आपको फ्रंट पे एक स्पेस दिखाई पड़ रहा है ना, द स्पेस इज बेसिकली एसोसिएटेड, सॉरी द स्पेस इज टोटली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लाइसेंस।
यहाँ पे हमने कई सारे यूजर क्रिएट किए हैं। सईद को हमने जो लाइसेंस दे रखा है वो E5 लाइसेंस दे रखा है, ठीक है। हमने एक यूजर बनाया है विच इज अमन नाम से, एंड अमन को हमने दे रखा है बिजनेस बेसिक लाइसेंस दे रखा है। दोनों में चेंजेस देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या है। जो बिजनेस बेसिक लाइसेंस है उसमें 50 GB तक का स्पेस आपको मिलता है कि आप यू कैन स्टोर अप टू 50 GB ऑफ स्पेस। आप मेल बॉक्स की साइज की बात कर रहे हैं कि आप इतने जीबी तक मेल को रिसीव कर सकते हैं। और अगर आपके पास E5 लाइसेंस है देन यू कैन स्टोर अप टू हाउ मच, अप टू 100 GB तक का स्पेस आपको मिलता है, जिसमें आपका इनबॉक्स, सेंट आइटम, ड्राफ्ट, स्पैम, ये सारी मेल बॉक्सेस आ जाते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे कई सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं हमें, जैसे मेल बॉक्स परमिशंस है, ईमेल एप्लीकेशन है, सो एड्रेस लिस्ट है, सो ग्लोबल एड्रेस लिस्ट है, ईमेल फॉरवर्डिंग है, ऑटोमेटिक रिप्लाई है, मैनेज मोर एक्शन है, जहाँ पे कन्वर्ट टू द शेयर्ड मेल बॉक्स और एडिट एक्सचेंज प्रॉपर्टीज। कई सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एंड वी शुड क्लियर अबाउट द वर्क ऑफ दीज ऑप्शंस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, जिसमें है पहला मेल बॉक्स प्रॉपर्टीज। इस मेल बॉक्स प्रॉपर्टीज को आप कंसीडर कर सकते हैं एज ए ईमेल डेलीगेशन। ये होता है हमारा ईमेल डेलीगेशन विच इज नॉट अ अकाउंट डेलीगेशन। अकाउंट डेलीगेशन इज अ सेपरेट पार्ट, ईमेल डेलीगेशन इज अ सेपरेट पार्ट। तो ये जो पार्ट है ना, ये हमारा कंसीडर किया जाएगा ऐसे email delegation. And in this email delegation you can authorize, right? You can authorize multiple user for different rights for multiple for different tasks. So different task में क्या आता है, पहला read and manage permission। जब आप read and manage permission देते हो किसी को ना, तो then your user can perform all the tasks। वो रीड भी करेगा, मैनेज भी करेगा, सेंड भी करेगा, रिसीव भी करेगा, वो सारे एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएगा जिस यूजर को राइट्स देंगे। दूसरा है सेंड एज परमिशन। द मीनिंग ऑफ सेंड एज परमिशन, राइट, द मीनिंग ऑफ सेंड एज परमिशन, इसमें आपके बेस पे कोई दूसरा बंदा, आपके बेस पे कोई दूसरा बंदा ईमेल को सेंड करेगा, आपके बेसिस पे कोई दूसरा बंदा ईमेल को सेंड करेगा, जिसका नेम आप इसकी प्रॉपर्टीज में मेंशन करेंगे। एंड द लास्ट वन इज सेंड ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन। सेंड ऑन बिहाफ ऑफ परमिशन का मतलब है कि आपके बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा मेल को सेंड कर सकता है, बट इसमें जिसको रिसीव होगी मेल ना, उसको मालूम पड़ जाएगा कि ABC सेंड एन ईमेल टू मी ऑन बिहाफ ऑफ XYZ। XYZ के बिहाफ पे ABC ने ईमेल को सेंड किया है। दिस इज द एक्चुअल गैप। तो मैं अभी यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड सम परमिशन। मैं सेंड ऑन बिहाफ पे ऐड कर रहा हूँ। राइट नाउ वी आर इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अमन, और यहाँ पे हम अमन के बिहाफ पे सईद को अथॉरिटी दे रहे हैं, ठीक है। अमन के बिहाफ पे सईद को अथॉरिटी दे रहे हैं। So Said, can you please send an email to me? The email ID I'm going to send. आप इस वाली ईमेल पे सेंड करोगे, लेकिन जो मुझे ईमेल रिसीव होनी चाहिए उसमें मेंशन होना चाहिए कि सईद ने ईमेल सेंड किया है बिहाफ ऑफ अमन। अमन के बिहाफ पे सईद ने हमें मेल को सेंड किया है। दिस इज द ईमेल दैट आई सेंड। ओके सर, प्लीज फाइंड द चैट। और कैसे करना है आई एम गोइंग टू गाइड यू, ठीक है। यू जस्ट नीड टू ओपन, आई विल हेल्प यू। Yes sir, I opened the mailbox. Okay, so click on आप इस पेज पे हो ना, आउटलुक के पेज पे हो। Yes sir, new. न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करना। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद
यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा शो फ्रॉम का। आप ऐसे क्लिक करेंगे ना तो ये आपका आएगा शो फ्रॉम, ये चेक मार्क कर लेना। ओके सर, ओके। और यहाँ पे सेंड अमन की ईमेल आईडी मेंशन कर देना, और फिर यहाँ पे 2 पे जो मैंने मेल सेंड की है उसकी डिटेल। इस केस में अमन को भी पता चलेगा कि किसी ने उसके बिहाफ पे सेंड करी है मेल? नहीं, और दूसरे केस में भी उसको पता नहीं चलता, जिसमें फुल परमिशन दे देते हैं उसको कि वो किसी दूसरे का एज ए सर ऑनर एक्ट करके सेंड कर सकता है? नो, दिस टास्क बेसिकली मैनेज बाय द एडमिन, है ना। या तो जब तक हम उसे ईमेल सेंड नहीं करेंगे, यू डोंट नो कि मेरे बिहाफ पे कोई बंदा सेंड कर रहा है, वैसे ये अनएथिकल है। सॉरी, यस अनएथिकल है। यू हैव टू जस्टिफाई, आपको प्रॉपर मेल की रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी कि मैं इतने दिन तक लीव पे रहूंगा और मेरे बिहाफ पे इस यूजर को आप ऑथराइज कर दो। सर फ्रॉम में ये आई तो हैव टू इसका मेंशन तो योर आईडी, नॉन राइट? कॉम्प्लायंस हुआ ना करेक्ट। सर। ऐसा तो इसे नॉन कॉम्प्लायंस है। मान लीजिए कोई अगर देता है, आपको गलत मेल कर दिया या कुछ ऐसा, इससे मैंने बचने का कोई मैंने ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैंने कोई मेल करता तो उसका मैंने बिहाफ में मेल किया, कोई हाँ हाँ नोटिफिकेशन या मैसेज? हाँ, आपको इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा ना, फिर वो मैसेज ट्रेस के थ्रू फाइंड करेंगे। मैसेज ट्रेस होता है ना, तो वहां से होता है। सर सईद, गो अहेड प्लीज। एक्चुअली आई हैव टू मेंशन योर आईडी इन फ्रॉम। नो नो नो, नॉट फ्रॉम, टू में लिखना है हमारी, और फ्रॉम में ओके सईद की। ओके। आई जस्ट सेंड द ईमेल। ठीक है। हमने आपको कौन सी परमिशन दे रखी है? जनरल हम परमिशन दी सर, आई थिंक। नो 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 नो, भी अमन के बिहाफ पे सेंड कर सकता है, ऐसी थी? हम अमन के बिहाफ पे परमिशन हमने दे रखी थी। दिस इज द प्रॉपर्टीज, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सेंड ऑन बिहाफ ऑफ Said is able to send email on behalf of Aman, right? अमन का यूजर है, सेंड एज में हमने सईद को रखा। 5 मिनट का टाइम लगेगा इसमें, यू हैव टू वेट एंड देन विल चेक इट अगेन। मे बी सईद ने जब सेंड करी तो उसने मेरा वाला आईडी ऊपर सेलेक्ट किया था सेंड ऑप्शन में, या शायद आपने? नहीं, शायद नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैंने अपनी आईडी सेंड नहीं, करा। आप आई हैव अपना टू नहीं सेलेक्ट सेंड, अमन आईडी। अपना नहीं सेलेक्ट करना है, अमन की आईडी वहां पे पेस्ट करोगे। ओके, फ्रॉम आई हैव ऐड द अमन आईडी। ओके। सर आई जस्ट सेंड द ईमेल अगेन।
behalf of Aman. ओके हाँ, यहाँ पे देखो आ रहा है जो हमें ईमेल रिसीव हुई है, वहां पे टॉप पे ही मेंशन हो रहा है कि लाइक सईद ने भेजा है, बट बेसिस ऑन अमन, है ना, अमन के बिहाफ पे सईद ने ईमेल को सेंड किया। Yes, sir. तो दिस इज अ काइंड ऑफ रियली काइंड ऑफ सेंसिटिव टास्क। इसमें लाइक एज एडमिनिस्ट्रेटर के पास प्रॉपर ईमेल आती है, उसमें मेंशन किया जाता है ड्यूरेशन और टाइम कि आप इतने दिन के लिए या इतने वीक के लिए या महीने के लिए आप ये परमिशंस लगा दो इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट एंड नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल इन द यूजर्स प्रॉपर्टीज। इसी तरीके से सेंड एज परमिशन है। हाँ, सेंड एज में बेनिफिट क्या होता है ना कि जो रिसीवर है उसको मालूम नहीं पड़ेगा किसने भेजा है। जो रिसीवर है ना उसको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि किसने ईमेल को सेंड किया है। जैसे इसमें आ गया सेंड ऑन बिहाफ ऑफ आ गया, उसमें डिटेल नहीं आएगी, उसमें सिर्फ एक बंदे का नाम दिखाई पड़ेगा। मतलब Okay, sir. Okay, sir. उसमें उसको नहीं पता चलेगा कि किसने किसके बिहाफ पे किया, उसको ऐसे ही करेक्ट, लगेगा कि अमन ने सेंड किया है। अमन ने सेंड किया है, राइट। ऑलराइट, सो इसके बाद है उसके जस्ट फ्रंट पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज ईमेल एप्लीकेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। बाय डिफॉल्ट जब भी हम कोई ईमेल सेटअप करते हैं ना, जब भी हम कोई ईमेल आईडी एस्टैब्लिश करते हैं पोर्टल के ऊपर, आपका यूजर हर एक एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेबल रहेगा। योर यूजर्स आर एप्लीकेबल टू परफॉर्म ऑल द टास्क। आपका यूजर सारे एप्लीकेशन के लिए एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है ना। यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनी एप्लीकेशन। आउटलुक ऑन वेब, आउटलुक ऑन डेस्कटॉप, एक्सचेंज वेब सर्विसेज, मोबाइल पे, आईमैप और पॉप। इन प्रोटोकॉल्स की हेल्प से, ये दीज ऑल आर द प्रोटोकॉल्स गाइस। जैसे आप कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हो, ठीक है ना, आप अपनी ईमेल आईडी को अपने वेबसाइट पे लगाना चाहते हो कि कोई भी बंदा, कोई इंक्वायरी आई या कोई लीड्स आई तो उसकी ईमेल हमारी वेबसाइट से रीडायरेक्ट होकर के हमारी ईमेल पे आ जाए। सो इन दिस सिचुएशन, राइट, इन दिस सिचुएशन व्हाट यू नीड टू डू, आपको ये सारे एप्लीकेशन को टर्न ऑन करके रखना ही पड़ेगा। अगर हम इनको टर्न ऑन करके नहीं रखेंगे, अगर आपका प्रोटोकॉल मिसमैच हुआ, राइट, if your protocol is not active or supported for the specific work, then आपकी ईमेल जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगी वेबसाइट के थ्रू। इस वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको परमानेंटली ओपन करके रखेंगे। बैक आ जाते हैं, लेट्स सी द ऑप्शन। वी आर स्टिल ऑन द पेज ऑफ ईमेल और मेल पे हमने ग्लोबल एड्रेस लिस्ट। सो गैल इज अ ग्लोबल एड्रेस लिस्ट एंड द वर्क ऑफ ग्लोबल एड्रेस लिस्ट, जब आप ईमेल टाइप करते हो ना, पहला ऑप्शन या पहला फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह टाइप करते हो, तो गैल क्या करता है, गैल इज वर्क लाइक एज ए फोन बुक, ठीक है, जो आपको आधे से ज्यादा इंफॉर्मेशन, मतलब जो कंप्लीट ईमेल एड्रेस है वो खुद ही डिस्क्राइब कर देता है। सो गैल को टर्न ऑन किया जाता है या टर्न ऑफ किया जाता है। टर्न ऑफ का मतलब ये है, अभी ये बाय डिफॉल्ट यस है, मतलब गैल के डिटेल्स आपके सॉरी ईमेल की डिटेल गैल में है। अगर आप इसको टर्न ऑफ कर दोगे तो आपको पूरी ईमेल आईडी को शेयर करना पड़ेगा जो भी जिसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एम्प्लॉय का, ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉय, राइट, ऑफिस का कोई भी एम्प्लॉय आपकी ईमेल को फाइंड नहीं कर सकता अगर आपने गैल में इसको लाइव नहीं किया तो। क्लियर। और अगला है ईमेल फॉरवर्डिंग। सो द मीनिंग ऑफ ईमेल फॉरवर्डिंग, सो एज पर द नेम सजेस्ट, अगर आप ईमेल को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, जैसे अभी हमें यूजर सईद की प्रॉपर्टी में, अब हम चाहते हैं कि कोई भी बंदा सईद को ईमेल भेजे ना, तो उसकी ईमेल्स जो है किसी दूसरे ईमेल आईडी पे जाके फॉरवर्ड हो।
दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ये भी हमारा इन्वेस्टिगेशन का एक तरीके का पार्ट है। ओके सर। लेट मी रिफ्रेश द पेज एंड ट्राई टू ऐड वन डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस, ताकि जो भी बंदा सईद को ईमेल भेजे उस फीड की गई ईमेल एड्रेस पे मेल पहुंचनी चाहिए। तो बहुत बेसिक सा टास्क है। आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड इट, और इसमें मैं अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देता है। हाँ, we are able to see one more option, keep a copy of a forwarded email in this box, ठीक है। क्या आप एक कॉपी ओरिजिनल मींस ऑनर के पास जाएगी और दूसरी कॉपी जिसको फॉरवर्डिंग के लिए अपने मेल रख रखी है ना उस बंदे के पास एक ईमेल जाएगी, ठीक है। तो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी नीड टू डू दैट, किस सिचुएशन में करेंगे। अगर आप किसी बंदे को का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ठीक है, यू थिंक लाइक इसके पास कुछ ऐसी ईमेल्स आती हैं या ये बंदा कुछ ऐसे लोगों को ईमेल भेजता है, कुछ लोगों से इनका कन्वर्सेशन हो रहा है जिससे कंपनी के इन पर्सनल इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं ये बाहर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है, या हमारे क्लाइंट की डिटेल्स को निकालने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में इसको पार्ट में कॉन्फ़िगर करते हैं। 2 दिन के लिए कर दिया गया या एक एक पूरे दिन में 2 घंटे के लिए लगा दिया गया, कि क्लाइंट को मालूम ना पड़े कि उसके बैकएंड में ईमेल फॉरवर्डिंग लगी है। 1 घंटे के लिए लगा दिया गया, 1 हफ्ते में 2 दिन लगा दिया गया, है ना? 2-2 घंटे करके। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। क्लाइंट वैकेशन पे है या एम्प्लॉय वैकेशन पे है, और जिस लोकेशन पे है बंदा वहाँ पे इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं है उतने अच्छे तरीके से, ठीक है? उस लोकेशन में इंटरनेट एक्सेस नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो रिप्लाई भी देर में करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कीप अ कॉपी ऑफ फॉरवर्डेड ईमेल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर देंगे। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि ओरिजिनल बंदे के पास एक ईमेल जाएगी, और जिसका ईमेल आईडी आपने मेंशन किया फॉरवर्डेड में, क्योंकि ये बंदा तो इंटरनेट के एक्सेसिबल में है, ऑफिस भी जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही मेल मिलेगी वो कॉल करके या किसी तरीके से रीच आउट करके उसको बता देगा कि भाई आपके पास एक कॉन्फिडेंशियल एंड इम्पोर्टेंट ईमेल आई है, P1 आया है, उसको आप वेरीफाई करके एक बार रिवर्ट बैक कर दो, या फिर आप बोलो मैं रिवर्ट बैक कर देता हूँ, लाइक दैट। इज दैट क्लियर? सो सर बट आई एडेड। हाँ जी। एक्चुअली सर जब फॉरवर्डिंग हम लोग ऐड करते हैं, when user log in his mailbox on browser, so he can see that his email is forwarding to someone, right? करेक्ट। नहीं नहीं, यूजर तो कर सकते, यूजर जो है वो देख लेगा कि ईमेल जी। इज फॉरवर्डेड, बट अगर आप पॉलिसी लगा देते हैं ना तो यू कैन जस्ट रिमूव द नोटिफिकेशन एज वेल। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके सर, ओके। डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, बट यू कैन आल्सो चेक इट, ओके सर। ठीक है। सो आई एडेड माय ईमेल आईडी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ विच यूजर, सईद के। तो अमन, कैन यू प्लीज सेंड एन ईमेल टू द सईद, और फॉरवर्डिंग में एक कॉपी सईद के पास, एक कॉपी मेरे पास आनी चाहिए। Yes. So I'm going to send email to Said. Yep. Yeah, I sent it. ठीक है, एक कॉपी मेरे पास यहाँ पे रिसीव आई है अमन के थ्रू, हाय, और आई होप सेम कॉपी आप सईद यू आर एबल टू सी।
Yes, sir, I just received it. Yes, I received it. ठीक है, दिस इज ईमेल फॉरवर्डिंग। ये सारे टास्क अभी हमारे 365 एडमिन सेंटर पे ही हैं और हम लोग यूजर की प्रॉपर्टीज पे देख रहे हैं। एंड नाउ अनदर ऑप्शन, दिस इज ऑटोमेटिक रिप्लाई, एनीवन कैन डू दैट। ये आपके पास अगर कोई राइट्स भी नहीं है तब भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट, मोर ऑप्शन, मोर एक्शंस आर अवेलेबल। कन्वर्ट टू द शेयर्ड मेल बॉक्स है, यूजर के मेल बॉक्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्ड मेल बॉक्स में। एंड एडिट इन एक्सचेंज प्रॉपर्टी, जो हम सेपरेटली देखेंगे। और एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, लिटिगेशन होल्ड। सो कन्वर्ट यूजर्स मेल बॉक्स टू शेयर्ड मेल बॉक्स, इसकी जरूरत कब पड़ती है? बेसिकली दिस इज एप्लीकेबल फॉर दोज एम्प्लॉयज जो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, राइट? एम्प्लॉय ऑलरेडी डिसाइडेड टू मूव अनदर ऑर्गेनाइजेशन, टू स्विच द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में हम वहां पे कन्वर्ट टू द शेयर्ड मेल बॉक्स मेंशन करते हैं। यूजर की मेल बॉक्स को शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट किया, शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट करने के बाद कई सारे यूजर को अथॉरिटी दे दी, वो सारे बंदे उन यूजर्स को एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये शेयर्ड मेल बॉक्स में मेल्स कब तक आती रहती हैं, मतलब इसकी कोई कैपेसिटी भी होती है? शेयर्ड मेल बॉक्स, अच्छा जैसे स्पेस की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस। जैसे वो 50 GB या लाइसेंस के हाँ हिसाब हाँ, से होता है ना? बाय डिफॉल्ट 50 GB रहता है, बट आप उसमें लाइसेंस देकर को उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और शेयर्ड मेल बॉक्स से हम मेल सेंड भी कर सकते हैं? करेक्ट। Sir, actually, so when we convert the shared mailbox from user mailbox to shared mailbox, we can remove the license, right? जो यूजर है But उसका email will. डेफिनेटली, जो यूजर है उसका जी लाइसेंस सर, आप रिमूव कर देंगे। but still mailbox will work, right? करेक्ट। Okay, okay, sir. बट इसमें अगर आपने पहले लाइसेंस रिमूव कर दिया फिर आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे शेयर्ड मेल बॉक्स को। या Yes, yes, आपको sir. ये You ऑप्शन ही cannot नहीं convert मिलेगा ना, because मेल का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। अगर आपके पास yes, लाइसेंस नहीं है तो मेल का ऑप्शन ही नहीं आएगा। ऑल डन, yes, sir, done. सर अगर ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है तो मेरा ही अगर डिलीट हो जाता है तो वो तो शेयर मेल बॉक्स नहीं कर सकते? सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? मैं बोला हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है और डिपार्टमेंट मूव हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा है तो विदिन 24 आपका अकाउंट डिलीट हो जाता है या नहीं सस्पेंड हो नहीं नहीं जाता है, तो नहीं, उसमें थिंक तो अबाउट इट। अब कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, यू नो दैट। हाँ अलग अलग कैटेगरी के एम्प्लॉय काम करते हैं, है ना? तो जरूरी नहीं कि उनकी ईमेल को प्रोक्योर किया जाए, हाँ तो जरूरी नहीं उनकी ईमेल को शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट किया जाए। ओके। मैं जिनका भी आपको मैंने अगर शेयर मेल बॉक्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए उनका मैंने लाइसेंस सिर्फ ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन आपका जो भी मेल आईडी जो भी अकाउंट है उसको डिलीट नहीं किया जाएगा, यही तो? देखो, जो शेयर्ड मेल बॉक्स है ना, शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट करने पे, शेयर्ड मेल बॉक्स को कन्वर्ट करने के लिए कई सारे प्रीरिक्विजिट्स आपको सेटअप करनी पड़ेगी। पहला कि एम्प्लॉय थोड़ा सा प्रोडक्टिव था, अच्छा। है ना? प्रोडक्टिव इन द सेंस कि वो बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और उसकी एक हाँ एक ईमेल कन्वर्सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमारा क्लाइंट हैंडल हो रहा है, राइट? वी डोंट वांट टू टेक रिस्क, है ना? हमें रिस्क नहीं लेना है। तो वैलिड वैल्यूएबल क्लाइंट है, एम्प्लॉय है, वैल्यूएबल एम्प्लॉय है, जिसकी ईमेल को प्रोटेक्ट करने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वी ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट। अब बंदा 6 महीने पहले आया, 6 महीने तक काम किया, आधे से ज्यादा टाइम वो बेंच पे था, ट्रेनिंग पे था,
तो उनकी ईमेल बॉक्स को हम शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट नहीं करने का कोई नहीं बेनिफिट नहीं है ना। वो तो हाँ वो तो है सर, वो तो मैं समझ रहा हूँ, नहीं मेरा वही था क्वेश्चन कि वो तो मैं समझ रहा हूँ कि मैंने डिपेंड करता है यूजर का प्रोफाइल क्या है, यूजर का आपका जो भी हम्म। एटीट्यूड क्या है उनका। तो मेरा कहने का मतलब कि मैंने वो तो जिन जिन जो मैंने हाई प्रोफाइल या ऐसे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर उस टाइप के हैं, बहुत सारे करेक्ट प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, तभी उनका किया जाएगा। करेक्ट। नहीं, अगर अगर हम सभी यूजर का शेयर्ड तो मेल उस बॉक्स में मेल कर से क्या, दें, मैं मेल का मान विदिन 6 मंथ के लिए मैंने क्या उस मेल से हम मेल कर सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली। देखो जब जो यूजर मेल बॉक्स है उसको शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्ट शेयर्ड मेल बॉक्स से अगेन यूजर मेल बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उससे मेल भेज सकते हो, आप उसमें मल्टीपल यूजर को एंट्री दे सकते हो, मल्टीपल यूजर कैन गेट द एक्सेस ऑफ सेम मेल बॉक्स। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हमें शेयर्ड मेल बॉक्स में की प्रॉपर्टीज में मिल जाएंगे। इसमें कोई इसका ड्रॉबैक भी है कि अगर मान लो हम जितने भी यूजर छोड़ते हैं सबको शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट कर दें, तो उसमें जो मेल रिटेंशन है उसकी वो उसका कोई टाइम पीरियड भी है कि कुछ कुछ टाइम तक रहती हैं मेल्स, या वो हमेशा के लिए रहती हैं अगर शेयर्ड में हो गए? शेयर्ड मेल बॉक्स में कन्वर्ट करने का मतलब है आप परमानेंट के लिए उन मैसेजेस को सेव करके रखना चाहते हो। और इसका ड्रॉबैक भी है कोई? मान लो हमने कंपनी वाइड पॉलिसी बना दी कि सबको करना ही है शेयर्ड मेल बॉक्स में, अगर किसी नहीं का, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, कोई बेनिफिट ही नहीं है उसका। तो ड्रॉबैक है, इसका कोई ड्रॉबैक भी नहीं है ना? मैनेजमेंट, एडिशनल मैनेजमेंट, आप किनको ऐड करोगे उनको? अब एक मतलब बंदा 3 महीने में चला गया, उसकी टोटल मेल ही 10 पड़ी थी। नहीं, इन द फॉर द सेफ्टी से कि मान लो किसी को जरूरत बाद में पड़ गई तो वो ले सकता है, उसके पास ऑप्शन है, अदरवाइज नहीं तो पड़ा है तो फिर पड़ा है, या उसको एनुअल ऑडिट करके उसको डिलीट कर दें या कुछ ऐसे। हर एक कंपनी की अपनी एक पॉलिसी होती है, जब भी आप ऑफ बोर्डिंग करते हो ना, तो ऑफ बोर्डिंग की पॉलिसी होती है। पॉलिसी ये होती है, कोई भी कंपनी इमीडिएटली यूजर का क्रेडेंशियल तो डिसेबल करती है, पहला काम होता है कि यूजर का क्रेडेंशियल डिसेबल करो। ठीक है, पासवर्ड रीसेट पे क्लिक करोगे, ये वाला ऑप्शन क्लिक करोगे, इमीडिएटली ब्लॉक साइन इन कर दोगे। ठीक है, ये करने के बाद इसको बोलते हैं ऑफ बोर्डिंग। ऑफ बोर्डिंग करने के बाद यू नीड टू प्रोसीड। अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम रहेगी, जो कंपनी की जो टीम रहेगी, एक डेडिकेटेड जो डिपार्टमेंट है, एचआर है या कोई और है, वो क्या करेगा, वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगले 30 दिन तक उस ईमेल बॉक्स को डिलीट नहीं करेगी, उस यूजर को डिलीट नहीं करेगी अगले 30 दिन के लिए। किसी कंपनी में 90 दिन का होता है, किसी कंपनी में 45 दिन का होता है, किसी कंपनी में 15 दिन का होता है। ठीक है, इतने दिन तक यूजर को आपको वेरीफाई करके रखना पड़ेगा, सिक्योर करके रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट सब कुछ क्लियर हुआ, आपने चेक किया कोई प्रॉब्लम नहीं है अकाउंट में, कोई ऐसी मेल नहीं है जिसको हम सिक्योर करके रखें, एंड नाउ यू आर ऑथराइज टू डिलीट। आपको कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए उसको सिक्योर करके रखना ही पड़ेगा। ओके, तो यूजर डिलीट में भी हमको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कुछ डेज मिलते हैं कि हम उसको रिकवर कर पाते हैं 30 डेज, आफ्टर 30 डेज, 30 30 डेज? डेज। अगले 30 दिन के लिए यूजर के लिए, यूजर भी और ग्रुप भी दोनों, यूजर और ग्रुप बोथ के लिए 30 डेज वैलिडिटी रहती है। 30 दिन तक आप उसको क्या कर सकते हो, सिक्योर करके रख सकते हो। आफ्टर 30 डेज आपका वो जो है डेटा डिलीट हो जाएगा। आप 30 दिन के अंदर अगर आपने रिवर्ट बैक कर लिया, दैट्स गुड, अदरवाइज मे बी इट विल क्रिएट, यू आर नॉट ऑथराइज टू रिवर्ट बैक। ठीक है यहाँ तक? और शेयर्ड मेल बॉक्स जो है उसका अपना पासवर्ड भी हम डाल सकते हैं, तो उससे भी लॉगिन कर सकता है कोई शेयर्ड मेल बॉक्स shared से? mail box, no, shared mail box which is not uh, kind of, it will not give us option related to the login, ये login का option ही नहीं देगा ना shared mail box। उसके अंदर जो यूजर्स होंगे, उन यूजर्स, वो यूजर्स लॉगिन करेंगे। शेयर्ड मेल बॉक्स का कोई यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं होगा। जब आप यूजर को कन्वर्ट कर दोगे तो शेयर्ड मेल बॉक्स कन्वर्ट इनटू द ग्रुप। शेयर्ड मेल बॉक्स इज द टाइप ऑफ ग्रुप ना, अगर और ग्रुप उसको से हमने लॉगिन नहीं होता।
मतलब लाइसेंस दे रखा है तो भी नहीं होगा? कुछ भी करेंगे, वो लॉगिन ऑथराइज नहीं है ना, विच इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लॉगिन एक्टिविटी। ओके ओके। हम शेयर मेल बॉक्स का ग्रुप तो पासवर्ड तो दे नहीं सकते ना। ऑल ओके। Yeah. एंड एडिट Yes, sir. यूजर्स प्रॉपर्टीज यूजिंग एक्सचेंज एडमिन सेंटर, तो उसका एक डेडिकेटेड हमारा रहेगा एक्सचेंज एडमिन पे। अब हम बात कर लेते हैं लिटिगेशन होल्ड पे। सो लिटिगेशन होल्ड इज द टाइप ऑफ सर्विस, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ एडिशनल फीचर्स, it's a type of additional feature which is available in or on which is applicable for all Microsoft 365 user account। लिटिगेशन से बेनिफिट ये होता है कि अगर आपका यूजर कोई ईमेल को डिलीट कर देता है मेल बॉक्स से, ठीक है, ईमेल डिलीट कर देता है मेल बॉक्स से, क्लियर, और डिलीटेड आइटम से भी उसने डिलीट कर दिया। सो अगर आपने यूजर की प्रॉपर्टीज में जाकर के लिटिगेशन होल्ड को एक्टिवेट कर रखा है, अगर आपने यूजर की प्रॉपर्टी से लिटिगेशन होल्ड को एक्टिवेट कर रखा है, तो एडमिन, नॉट अ पर्टिकुलर यूजर, वो जो एडमिन होगा ना, रूट अकाउंट जो हैंडल करेगा, वो बंदा उस डिलीटेड ईमेल को, राइट, उस डिलीटेड ईमेल को रिवर्ट बैक कर सकता है, क्लियर। और ये भी होता है इन्वेस्टिगेशन, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें आपको कस्टमर को या यूजर को या एम्प्लॉय को बिल्कुल नहीं बताना है कि ऐसी कोई सेटिंग्स हमने कॉन्फ़िगर की है, ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज कि ये काम क्या करता है, कोई पर्सनल चैट करके ये डिलीट तो नहीं कर रहा है जिससे कंपनी को नुकसान हो। सो इस सिचुएशन में वी ऑलवेज कंसीडर लिटिगेशन होल्ड। ठीक है यहाँ तक? ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है या ऑन? नहीं, बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है क्योंकि ये स्पेस कंज्यूम करेगा ना। अब आपने इसको टर्न ऑन करना है यहाँ पे, और ये दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। आप ड्यूरेशन देंगे डेज का और सेव कर देंगे। अगर आप कोई भी डेट नहीं मेंशन कर रहे हैं ना, कोई भी ड्यूरेशन नहीं मेंशन कर रहे हैं, तभी आप सेव कर पा रहे हो। सो इसमें यू नीड टू से दैट यू कैन मैनेज इट, कि जो होल्ड ड्यूरेशन है, अगर आप यहाँ पे 0 रखते हैं, कोई भी टाइमिंग नहीं मेंशन करते हैं, देन योर व्हाट वी कैन से दैट, देन योर अकाउंट विल होल्ड द इंफॉर्मेशन फॉर लाइफ टाइम। जो डिलीटेड आइटम है ना, वो लाइफ टाइम के लिए एक्सेसिबल होगा। वो हमारी दूसरा, मतलब स्पेस कंज्यूम करेंगे उसमें। हाँ, और अगर आपने यहाँ पे 30 डेज के लिए वैलिड कर दिया, तो आपका जो अकाउंट है ना, वो जो डेटा डिलीट करेगा वो सिर्फ 30 दिन तक के लिए रिकवरेबल होगा। 30 दिन के बाद आप उस डेटा को रिकवर नहीं कर सकते। दिस इज द कैप। तो लिटिगेशन भी आप अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग चीजों को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। ऑल डन? But sir, but sir, from where we can recover the email after we हाँ, on these services? या अब क्वेश्चन ये आता है कि हम रिकवर कैसे करेंगे, हम कहाँ से इसको निकालेंगे, है ना। तो रिकवर करने के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा ई डिस्कवरी, जो कि आप सिक्योरिटी के पार्ट में रहेगा। वहां पे आपको एक केस क्रिएट करना पड़ेगा। केस क्रिएट करने के बाद ये आपको पीएसटी का फॉर्मेट देगा। उस पीएसटी को आप डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद किसी भी ईमेल आईडी के साथ अपलोड करने पे विद इन मिनट आपको वो डिलीटेड ईमेल की डिटेल्स मिल जाएगी। I'll Okay. show you this step, प्रैक्टिकल है इसका एक्सचेंज सिक्योरिटी वाले पार्ट में, एंड यू विल इजीली एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे काम करता है। Sure, sure. Okay. और इन केस ऑफ आर्काइव, जैसे हमने आर्काइव कर रखी हैं पिछले साल की मेल्स या ओल्डर देन हाँ 1 ईयर हाँ मेल्स, तो हाँ। आर्काइव में भी डिलीटेड आइटम्स चली जाती हैं, वहां पे भी लिटिगेशन काम करता है और वहां से आर्काइव, डिलीट। नहीं, आर्काइव तो मैनुअली मेथड होता है ना। ट्रांसपोर्ट रूल के थ्रू हम अपनी ईमेल्स को आर्काइव में जानबूझकर रखते हैं, तो टू मेक सम स्पेस इन आवर वन ईमेल। हम उसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना होता है हमें। मतलब आर्काइव में भी डिलीटेड आइटम्स चली जाती है ना, इनबॉक्स डिलीटेड सारा, जो है वो मान लो मोर देन 1 ईयर की जो मेल्स हैं वो हम्म आर्काइव में हमने हम्म पॉलिसी लगा रखी है। तो हम्म
अगर हमने लिटिगेशन होल्ड के केस में भी वहां पे भी इम्प्लीमेंट होता है, मतलब ये नहीं, आर्काइव इंडिविजुअल यूजर का होता है, लिटिगेशन होल्ड एडमिन एक्सेसिबल होता है। थिंक अबाउट इट, यहाँ पे यूजर का कोई रोल ही नहीं है ना। अगर हमने फॉर एग्जांपल सईद की ईमेल आईडी पे लिटिगेशन होल्ड को कॉन्फ़िगर कर दिया, अभी एक्टिवेट कर दिया, राइट। अब सईद ने कुछ पर्सनल कन्वर्सेशन किया और वो कन्वर्सेशन खुद से डिलीट कर दिया, डिलीटेड मेल बॉक्स से भी डिलीट कर दिया, ताकि किसी को मालूम ना चले कि मैंने क्या बातें की या क्या कन्वर्सेशन हुआ है। ठीक है, अब जो एडमिन हैंडल कर रहा है, जैसे मैंने इनको एक्टिवेट कर रखा था बैकएंड से, अब बैकएंड में क्या करेंगे हम, मैं सिंपल सा टेस्टिंग पर्पज के लिए आई एम गोइंग टू लॉग इन ई डिस्कवरी पेज, और ई डिस्कवरी पेज से लॉग इन करने के बाद मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा कि पिछले 10 दिन में या 15 दिन में या 1 महीने में कितने डेटा डिलीट हुए हैं, पर्सनल चैट डिलीट हुई है, वो हम रिकवर बैक कर लेंगे। मतलब ये सिर्फ मेल में ही काम करता है, या हमने मान लो टीम्स पे भी कोई चैट करी है उसको भी रिकवर करा जा सकता है तो इससे? A to Z जो भी आपका कन्वर्सेशन मेथड है, ईमेल है, ग्रुप है, टीम चैट है, सारा कुछ रिवर्ट बैक करा सकते हो आप। लिटिगेशन सबके लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि केवल मेल बॉक्स जो इनबॉक्स में आएगा, नहीं, सेंट आइटम भी आ जाएगा आपका। आपने किसी को ईमेल भेजा और तुरंत डिलीट कर दिया, वो भी इंफॉर्मेशन आपकी आ जाएगी अगर आपने लिटिगेशन होल्ड का एक्टिवेट कर रखा है। ठीक है, और इसको हम ऑर्गेनाइजेशन वाइड भी लगा सकते हैं? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन वाइज फिर बैकअप होता है, आप लिटिगेशन होल्ड पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं लगा सकते। ऑल गुड? यस सर, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूजर्स मैनेजमेंट। अभी हमने क्या कंप्लीट किया, यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजों को मैनेज किया। ठीक है, तो एनी क्वेश्चन, एनी डाउट या रिगार्डिंग द इसमें पॉइंट्स दैट वी ये डिस्कस्ड? नोट विजिबल टू द यूजर क्या है, ये कब उसको दिखेगा? कौन सा? ये जो सेकंड ऑप्शन है स्क्रीन पे, नोट विजिबल टू यूजर। ठीक है, तो जब आप ये एक्टिवेट कर देते हैं ना, जब आप लिटिगेशन होल्ड एक्टिवेट कर देते हैं, आप कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं यूजर के लिए कि यूजर को भी मालूम रहे कि मेरे यूजर अकाउंट पे लिटिगेशन होल्ड लगा रखा है, बीबीआईपी यूजर है। ठीक है, तो जो बीबीआईपी यूजर है, कभी एक्सीडेंटली किसी मैसेज को डिलीट कर दिया उसने, एक्सीडेंटली डिलीट हो गया है ना, और उसने देखा कि मेरे पे लिटिगेशन होल्ड एक्टिव है, वो क्या करेगा, इमीडिएटली एडमिन सेंटर से एडमिन से कोऑर्डिनेट करेगा, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन से कोऑर्डिनेट करेगा और बोलेगा कि मेरी कुछ ईमेल्स जो है डिलीट हो गई इस डेट में, इस तारीख को, कैन यू प्लीज रिवर्ट बैक। ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कहलाएगा। इन्वेस्टिगेशन वो कहलाएगा जब आप यूजर को बिना बताए उसकी यूजर की प्रॉपर्टीज में जाकर के लिटिगेशन होल्ड की सर्विस को एक्टिवेट कर देते हो। ऑल गुड? ओके, क्लियर यहाँ क्लियर तक? और लास्ट ऑप्शन है जो वेब पेज वाली? हाँ, वेब पेज विद मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यूजर, आप कोई अपना खुद का यूआरएल लगा सकते हो, उस यूआरएल में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, बट दीज थिंग्स मैनुअली यू नीड टू कॉन्फ़िगर, वैसे रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑल गुड? यस, ऑल गुड। So we almost good with the all options which are available in the users properties. Please confirm अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है अभी तक जो हमने डिस्कशन हुआ हमारा। नो सर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज क्लियर। है ना? So I'll upload recording, है ना, और you need to go through the recording, आप चेक करना, नोट्स जरूर बनाओ क्योंकि नोट्स इज रियली हेल्पफुल फॉर एवरीथिंग।